हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विभाषा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। देहरादून में एक मकान गिरने से एक बच्चा सहित 2 महिलाओं की मौत। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का किया गया शुभारंभ। उत्तराखंड में बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे सहित प्रदेश भर में कई सड़कें बंद। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात से हो रही बारिश आफत बन के बरस रही है। देर रात राजपुर रोड पर एक मकान गिरने से एक बच्चे सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जिसके बाद मौके पर जिलाधिकारी सोनिका और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी तक 2 महिलाएं और एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को राहत पहुंचाने दिशा निर्देश दिए हैं। कि दिनेश नाम का एक आदमी, जिसका यहाँ पर एक मकान था, रात को मलबा आने से दब गया। 4-5 लोग तो बाहर आ गए, उन्होंने भी जान बचाई, लेकिन 2 महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चा, जिसको हम पूरी मेहनत करने के बाद भी जिंदा नहीं बचा सके। यही नहीं, पूरे क्षेत्र में जगह जगह तो मुझे सूचना मिल रही है। अभी किशनपुर में कनाल रोड पर एक रानी यादव का पूरा मकान, 5 लोग वहां पर बह गए थे, लोगों ने पकड़ लिया उनको, पूरा मकान टूट गया है और इस भीषण आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि कनाल रोड की जो नाली बंद हुई है उसकी वजह से पूरा पानी इकट्ठा होकर लोगों के घरों में घुसा है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारी सिटी मजिस्ट्रेट। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और करीब 9,000 रोगी स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वर्तमान में 84,931 रोगियों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.62% है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव इस वर्ष 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। यह फैसला रविवार को नई दिल्ली में पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक इकाई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में कुछ मामले एसटीएफ को दिए गए हैं और कुछ पर विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। सभी मामलों पर कार्यवाही चल रही है, जिसका परिणाम आप सभी के सामने भी आ रहा है। अभी तक कुल 27 गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लंबे ही क्यों ना हो, कानून द्वारा अपना काम किया जाएगा। देखिए, ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्ती में गड़बड़ियों की बात आ रही थी। उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर कि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने विजिलेंस को जांच दी। जहाँ विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कितनी पहुँच वाला क्यों न हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूँकि ये हमारे बेटियों से, बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं, उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है, वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरफ से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है, चाहे किसी की भी कालखंड में
चाहे इस कालखंड में हुई उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। विधानसभा में मामला भी उठ रहा है कि जो सचिव है उनको नियम विरुद्ध 1 साल में 3 पद बढ़ाए। लेकिन मैंने कहा है कि जहाँ भी गड़बड़ियां हुई है, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है, जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है हम उस संस्था में जांच के पक्षधर हैं, जांच हो और जांच में सरकार पूरी तरह से क्योंकि सभी युवाओं से ये बात आई थी कि गड़बड़ियां हो रही है और जब जांच की गई तो गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है, तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है, उनको हम निराश नहीं होंगे। सर 2 दिवसीय विधानसभा में युवाओं का हक मारा गया है, मैंने कहा है कि उसकी जांच हो रही है और चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियां आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ियां आई है, उसकी जांच जहाँ सरकार जांच कर सकती है वहाँ सरकार जांच कर रही है, जहाँ सरकार को सहयोग करना है वहाँ सरकार सहयोग। विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी की आ रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और हम विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि विधानसभा में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें शिकायत आ रही है उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई, क्योंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई है उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। जहां भी राजधानी देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन सरकारी चुप्पी साधे बैठी है। अब 4 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करेगी, जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों ही मुद्दों से सरकार ने अब नजरें फेर ली हैं। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आपने अपना बहुमूल्य समय इस प्रेस वार्ता के लिए निकाला, उसके लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के समक्ष महाराष्ट्र का राजकीय खेल मलखंब का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। नई खेल नीति के तहत अब खिलाड़ियों के आने जाने और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के तहत खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। कि कोई भी अगर घटना कहीं पर घटित होती है तो तत्काल जो है हमारे सभी विभाग के अधिकारी हैं, हमारे जो सक्षम लोग हैं वो उन स्थानों पर पहुँचते, जहाँ रास्ते बंद हो रहे हैं तो रास्तों को खोलने के भी पहले से ही JCB है, अन्य चीज़ें हैं, उनको सबको हमने तैनात किया हुआ है। सर, आपने जिस तरह विधानसभा में जांच की बात कही है, हरीश रावत ने आपकी तारीफ की है कि मुख्यमंत्री सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सभी भर्तियों को लेकर सरकार एक प्रस्ताव लाए विधानसभा में ताकि भविष्य में कोई अध्यक्ष इस तरह की गलती न कर पाए। देखिए, वो मैंने कल बोल दिया था कि माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने अनुरोध किया है उनसे कि वो जहाँ भी ऐसा लगता है गड़बड़ी और लेकिन आगे के लिए भविष्य के लिए हम इस पर जरूर विचार करेंगे कि इस प्रकार से कोई फुल प्रूफ योजना विधानसभा के स्तर पर भी होनी चाहिए कि जिससे जो भी नियुक्तियाँ हों तो उन नियुक्तियों में भविष्य में कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में आपने नदियों के जोड़ने को लेकर के एक बात कही थी, क्या स्कीम है वो, किस तरह से हम गढ़वाल और कुमाऊं की नदियों को इंटरलिंक करेंगे? अभी क्या है कि बहुत सारी जो हमारी यहाँ की नदियाँ हैं जो धीरे धीरे उनका जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो उन नदियों का जल स्तर बना रहे, जैसे उधर हम देखते हैं कोसी है, गंगास है, ऐसी तमाम नदियाँ जिनमें वर्ष भर पहले पानी रहता है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए हमने ये प्रस्ताव दिया था क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कि जो हमारी 12 महीने बहने वाली नदियाँ हैं उन नदियों को डाइवर्ट कर दिया जाए, उनका पुनर्जीवन कर दिया जाए, कहीं उनको जोड़ दिया जाए
तो निश्चित रूप से जो नदियाँ हमारी सूख रही हैं उनसे फिर से जल प्रवाह हो सकेगा। सर, जो जांचें आप करवा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष जो है वो धरने पे बैठ रहा है, आज भी बैठे हुए हैं कई जगह, किस तरीके से आप देखते हैं विपक्ष? देखिए, ऐसा है कि हमने कल भी कहा था कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के हमारे सभी आने वाले नौनिहालों का, हमारे परीक्षा में बैठने वाले हमारे बेटे बेटियों का, उनके भविष्य का प्रश्न है। इसलिए इसमें राजनीति अन्य विषयों पर हो सकती है, इसमें हमने एक समान रवैया अपनाया। हमने कल भी कहा कि किसी के कालखंड में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, 15-16 में दरोगा भर्ती की जांच शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कोई निशाना बना रहे हैं कि किसकी सरकार में होगा। अभी जो भी पहले की जितनी भी इस प्रकार की गड़बड़ियों की बात आई है, सभी में हम जो है जांच कर रहे हैं और जांच का परिणाम भी सामने आ रहा है। 27 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और भविष्य में भी ये जांच चलती रहेगी जब तक कि इसका अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाए। उत्तराखंड में बारिश के बाद मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे सहित प्रदेश भर में कई सड़कें बंद हो गई हैं। हाईवे और सड़कें बंद होने से जगह जगह यात्री भी फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम बाधा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर यात्रियों को दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज सुबह मां नैना देवी मंदिर के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार मानस खंड कॉरिडोर स्थापित करने जा रही है। जल्द ही कुमाऊं के पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिसके बाद 4 धाम की तर्ज पर इन धार्मिक स्थलों तक देश भर से भक्तों और पर्यटकों को लाया जाएगा। सरकार द्वारा मानस खंड कॉरिडोर तक पर्यटकों को लाने के लिए सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है और जल्द ही कुमाऊं के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के मंदिरों को धार्मिक सर्किट से जोड़कर उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज शहीद स्मारक में मौन धरना दिया। धरना देने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। जिस तरह से यूकेएसएससी में घोटाला हुआ, विधानसभा में नौकरियों को लेकर घोटाला हुआ, उसकी जांच सीबीआई के साथ साथ हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में होनी चाहिए। दुबई में चल रहे एशिया कप 2020 मुकाबले में बीती रात वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 5 गेंदों में 147 रन ही बना सकी। इसके बाद मैदान में उतरी भारतीय टीम ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान के बाद लक्ष्य पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या ने नाबाद 33 रन बनाए, जबकि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने 35 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट लिए। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न देश भर में मनाया गया और राजधानी देहरादून में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।